मैं अनाया हूँ और ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं और कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जो दिल में तूफान बनकर हमेशा गूंजती रहती हैं। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था जब किस्मत ने मेरे जीवन में ऐसी रात उतारी जो शायद किसी की दुश्मन को भी न मिले। आरव, मेरा पति, एक एक्सीडेंट में हमेशा के लिए चला गया। उस रात की चीखें, वो अस्पताल की गंध, वो सफेद चादर, सब कुछ मेरी आंखों में आज भी तैरता है। मैं टूट गई थी, बिखर गई थी और मुझे लगा मेरी जिंदगी भी उसी रात खत्म हो गई। लेकिन जिंदगी कभी यूं खत्म नहीं होती, वो बस एक मोड़ ले लेती है और इंसान को वहीं छोड़ देती है जहां उसे दोबारा जीने की हिम्मत खुद बनानी होती है। मैं अपने ससुराल में अकेली पड़ गई थी, पर उसी घर में एक इंसान था जिसका दर्द शायद मेरी तरह ही गहरा था। विवेक, मेरे ससुर। वो बाहर से बहुत शांत, सख्त और कम बोलने वाले इंसान थे, लेकिन भीतर से इतने नरम कि कोई भी उनकी आंखों में झांक ले तो उनका दिल पढ़ ले। आरव उनके इकलौते बेटे थे और उनकी आंखों में जो टूटा हुआ आसमान मैं देखती थी वो मुझे मेरे अपने टूटे दिल की परछाई जैसा लगता। कई दिन तक हम दोनों बस खामोश रहे। घर में कहीं भी हल्की सी आहट भी होती तो लगता आरव दरवाजे से अंदर आएगा, लेकिन फिर याद आता कि वो अब सिर्फ तस्वीर में मुस्कुरा सकता है। एक शाम मैं रसोई में थी, बार बार हाथ कांप रहे थे। चाय का कप गिरने ही वाला था कि अचानक किसी ने कप पकड़ लिया। वो विवेक थे। उन्होंने पहली बार मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मेरी खामोशी को पढ़ रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, तुम थक गई हो अनाया, थोड़ा बैठ जाओ। उनकी आवाज में न कोई आदेश था, न कोई दबाव, बस एक गहरी सच्ची चिंता। मुझे लगा जैसे इतने दिनों बाद किसी ने मुझे इंसान की तरह देखा है, सिर्फ बहू की तरह नहीं। उस रात मैं छत पर बैठी थी और हवा बहुत तेज चल रही थी। मेरी आंखें खुद ही भर आती थीं। तभी विवेक मेरे पास आए और बिना कुछ बोले सिर्फ पास बैठ गए। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी खामोशी मेरे छूटे हुए शब्दों को संभाल रही थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हम कम बोलते थे, पर एक दूसरे की मौजूदगी अजीब सी तसल्ली देती थी। धीरे धीरे हम दोनों दर्द में एक दूसरे का सहारा बन गए। कभी वो मुझे चाय पीने बुला लेते, कभी मैं उन्हें छत पर हवा खाने कह देती। रिश्ते का नाम हमने कभी नहीं दिया, बस खामोशी में साथ बुनते गए। एक दिन घर में एक पुराना एल्बम मिला। मैं उसे साफ कर रही थी और तभी विवेक आ गए। उन्होंने एल्बम देखा और कुछ देर तक तस्वीरों को देखते रहे। एक तस्वीर में आरव की छोटी उम्र की फोटो थी जिसमें वो अपने पिता की उंगली पकड़े हुए हंस रहा था। मैंने देखा विवेक की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने आंसू पोंछने की कोशिश नहीं की। बस बोले, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें खोने के बाद भी इंसान जीता नहीं, बस निभाता रहता है। उनकी आवाज में इतनी टूटन थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ये कोई रोमांस नहीं था, ये 2 टूटे हुए दिलों का एक दूसरे को सहलाना था। इसी दिन से शायद हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बंध गया, जो न ससुर बहू वाला था, न किसी और नाम का, बस इंसानियत और दर्द का रिश्ता। एक शाम बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी। हवा में भीगा दुपट्टा उड़ रहा था और हवा की ठंडक मेरे चेहरे पर चुभ रही थी। तभी विवेक मेरे पास आए और बोले, आरव होता तो तुम्हें ऐसे देखकर डांट देता, कहता कि बारिश में मत खड़ी हुआ करो, बीमार पड़ जाओगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे कस गया। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें भर आईं। विवेक ने पहली बार मुझे सीधे देखकर कहा, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है अनाया, तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। पहली बार किसी ने मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मजबूती देखी थी। धीरे धीरे हमारे बीच बातें बढ़ने लगीं। हवा, मौसम, यादें, दर्द, अकेलापन, सब पर। लेकिन कभी भी शरीयत या मर्यादा का दायरा नहीं टूटा। बस दिल का एक कोना था जहां हम एक दूसरे को समझते थे। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतों ने बातें करनी शुरू कर दी। बहू और ससुर बहुत साथ साथ रहते हैं आजकल। मुझे लगा मैं टूट जाऊंगी। मैंने सोचा शायद अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उस रात मैंने विवेक से कहा, शायद मुझे कहीं और रहना चाहिए। विवेक ने चुपचाप मेरी तरफ देखा और बोले, लोगों का काम है बोलना, लेकिन अगर तुम चली गई तो तुम अकेली नहीं रहोगी, मैं भी फिर से अकेला हो जाऊंगा। उनके शब्दों में ना कोई अधिकार था,
न कोई गलत भावना, बस एक ऐसा डर जो मैं हर दिन अपने भीतर महसूस करती थी, किसी को खोने का डर। हमारी कहानी यहीं से और गहरी हो गई। अब हम एक दूसरे की मौन आदत बन चुके थे। दिन बीतते गए, मौसम बदले, पर हमारे बीच की दूरी मिटती नहीं थी। वो दूरी जो मर्यादा की थी और वो दूरी जो समझ की थी। एक दिन विवेक को बुखार हो गया। मैं रात भर जागकर उनकी देखभाल करती रही। जब उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने मुझे देखकर सिर्फ इतना कहा, शुक्र है तुम हो। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हम जो महसूस करते हैं उसे नाम देने की जरूरत नहीं होती। कुछ रिश्ते नाम मिलते ही टूट जाते हैं और कुछ बिना नाम के ही सबसे खूबसूरत होते हैं। धीरे धीरे हमने एक निर्णय लिया, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, पर दिल की सीमाएं कभी नहीं तोड़ेंगे। हमारा रिश्ता कोई प्रेम कहानी नहीं था, बल्कि दो अधूरी कहानियों का एक दूसरे को थाम लेने का सफर था। आज भी जब लोग पूछते हैं कि मैं क्यों नहीं गई, मैं सिर्फ मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि जो साथ दर्द में रहे वही असली रिश्तेदार होते हैं। और शायद इसी चुप, अनकहे, मर्यादा के भीतर बंधे रिश्ते ने हमें टूटने से बचाया। यह कहानी इसलिए नहीं कि हमारा रिश्ता अलग था, बल्कि इसलिए कि कुछ रिश्ते दिल की गहराई से बनते हैं और दुनिया से छिपाकर नहीं, बल्कि मर्यादा में रहकर निभाए जाते हैं। और ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा, अनकहा, अधूरा, लेकिन सबसे सच्चा।